क्या दिया है क्वेश्चन समझो। क्लास 9 साइंस, लंबा लंबा क्वेश्चन है इसलिए नहीं लिखते। क्वेश्चन चैप्टर नंबर कौन 8, बल तथा गति के नियम, जिसमें से 15वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है देखो, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 1 kg। m1 बराबर कितना 1 kg है। और क्या लिखा हुआ देखो, 10 मीटर पर सेकंड की वेग से एक सीधी रेखा में, कितना 10 मीटर पर सेकंड की वेग से एक सीधी रेखा में, देखो इधर ये एक m1 वस्तु है। m1 क्या है वस्तु है, इसका वजन कितना 1 kg है। सीधी वेग से यानी v बराबर इसका कितना 10 मीटर पर सेकंड है, यानी प्रारंभिक वेग भी समझ सकते हैं इसको कितना 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर वह सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखा हुआ एक दूसरा वस्तु है, यानी जिसका वजन यानी u1 बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड। m2 जो है दूसरा वस्तु है वो कितना 5 kg का कोई वस्तु रखा हुआ है। ये कितना का वस्तु रखा हुआ है 5 kg का। और किस अवस्था में गतिशील है कि रुका हुआ है, तो इसका जो अवस्था है ना u2 वो 0 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि एक सीधी रेखा से चलते हुए विरामावस्था में रखे हुए वस्तु, यानी 5 kg वाला वस्तु विरामावस्था में रखा हुआ है, द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। यानी ये जो वस्तु है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलते हुए इस वस्तु से क्या करती है टकराती है। और टकराने के बाद है ना, उसके बाद दोनों साथ साथ समान उसी सीधी रेखा में, फिर दोनों क्या होता है साथ साथ मतलब ये यहाँ भी चल रहा है और ये ऐसे अपने जगह पर क्या हो रहा है चल रहा है, साथ साथ गति करती है। फिर आपसे सवाल किया कि संघटन के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करिए। और क्या लिखा हुआ गणना करें। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संगठन के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन का वेग भी गणना करें। यानी इसका वेग पता है, इसका वेग पता है, ये किस स्पीड से चल रहा है, इसका वेग हमको क्या करना है पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा नियम से देखे थे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नियम से देखे थे कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है, टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है बराबर होता है। यानी क्या देखे थे, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या m1 v1 प्लस m2 क्या v2। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। आइए अंदर बैठिए, तो बैठने दो तो पहले वही तो बैठ सकते थे ना, क्या दिक्कत है। समझ गए ये फार्मूला क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का क्या है फार्मूला है। ये सब समझ में आया क्या क्या बोला गया सो। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझो तब बनाना समझ में आ जाएगा। एक वस्तु 1 kg द्रव्यमान का है, उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, उस स्पीड से चल रहा है। एगो सामने 5 kg का वस्तु रखा हुआ है जो उसका जो चाल है यानी ये u1 है, ये u2 वो 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये रखा हुआ है, ये 1 kg वाला और एक क्या 5 kg वाला। अब दोनों ये जाकर के इससे टकरा गया। टकराने के पश्चात इसका वजन 1 kg, ये 5 kg, कुछ दूर तो जरूर धकेलेगा, तो धकेल करके इस जगह पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर जाने के लिए जो इस स्पीड से चला उसका वेग क्या होगा सो ज्ञात करने बोला, संवेग क्या होगा सो ज्ञात करने बोला। तो हम लोग पहले भी जानते हैं
कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर टकराने से पहले और टकराने के बाद का कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है। ये और ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है ना। तो ध्यान से देखो, हम लोग पहले लिखेंगे इस प्रकार से, संगठन से पहले का संवेग। तो संगठन से पहले का संवेग ये है, तो क्या m1 u1 प्लस क्या m2 u2। तो m1 कितना 1 kg गुने कितना u1 10 मीटर पर सेकेंड, m2 कितना 5 kg गुने u2 0 मीटर पर सेकेंड। तो 1 गुने 10 कितना 10 kg मीटर पर सेकेंड, और 5 गुने 0 करेंगे तो कितना हो गया 0। तो ये क्या हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। संगठन से पहले का संवेग आपको पता चल गया। हम लोग क्या जानते हैं कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का वेग क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ V1 और V2 भी लिखे, V1 और V2, ये दोनों अलग अलग चाल रहता तब, लेकिन दोनों एक ही साथ जुड़ गया, तो जिसके कारण से m1 प्लस m2 गुने क्या हो जाएगा V हो जाएगा। वही देखो क्या लिखा है, फिर टकराने से पहले तथा टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है। संवेग क्या होता है? बराबर होता है। यानी टकराने से पहले का जो संवेग है वो कितना 10 kg पर मीटर पर सेकेंड है, तो टकराने के पश्चात भी उसका संवेग कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ गए क्या? यानी इधर भी 10 kg मीटर पर सेकेंड है, तो इधर भी क्या होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड होगा। ये टकराने से पहले है और ये टकराने के क्या है बाद है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए है? इसके बाद फिर से देखो, हम लोग क्या जानते हैं, ये यहाँ से फिगर से देखो, फिगर से एक चीज देखने के बाद ये पता चलता है कि दोनों वस्तु क्या हो गए साथ हो गए। तो साथ हो गए तो वही लिखना पड़ेगा कि टकराने के पश्चात कुल संवेग बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 गुने कितना v हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तु का वेग क्या है समान है। दोनों वस्तु का वेग क्या है समान है, इसलिए m1 प्लस m2 इंटू कितना v। जैसे हम लोग लिखते हैं m1 v1 प्लस क्या m2 v2, लेकिन दोनों वस्तु v1 बराबर कितना है v2, इसके लिए बदले हम लोग क्या लिख दिए v। तो m1 v प्लस क्या m2 v बराबर m1 प्लस m2 गुने क्या लिखे v लिखे। तो हम लोग टकराने के पश्चात कुल संवेग कितना निकाल के बैठे हुए हैं 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्यों से निकाल लिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर कि टकराने के पहले और टकराने के बाद का वेग क्या होता है बराबर होता है। तो ये क्या हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। और m1 कितना दिया हुआ है 1 kg प्लस m2 दिया हुआ है कितना 5 kg है ना। और भी दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो भी निकाल लेंगे 10 kg मीटर पर सेकेंड बराबर 5 अरे कितना 6 kg मीटर है ना, 6 kg गुने कितना भी। तो भी बराबर कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड बटे कितना 6 kg। ये कट गया तो भी बराबर कट कितना हो गया, भागा दे पाएंगे क्या 6 का कितना 6 बचा कितना 4 बचा कितना 4, तो 10 हो गया। तो फिर कितना हो जाएगा यानी 40, तो 6 छक 36, फिर कितना बच जाएगा फिर 4 बच जाएगा, फिर 6 छक 36, डॉट डॉट चलते रहेगा। यानी भी बराबर 1.67 मीटर पर सेकेंड आंसर। यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। लोग दोस्तों ये लिखो क्या बोला है 16 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना है
100 kg आणि M1 बराबर आणि M बराबर कितना दिया हुआ है 100 kg। ठीक है। और द्रव्यमान की वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में यानी समय कितना दिया हुआ 6 सेकंड में यानी t बराबर कितना 6 सेकंड में। क्या बोला है 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है यानी उसका वेग जो है यानी प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन समय 6 सेकंड में ये कितना वेग पकड़ लेता है 8 मीटर पर सेकंड पकड़ लेता है। तब आपसे सवाल किया कि वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करो। क्या करने बोला वस्तु का पहले का संवेग बराबर वाट वस्तु के बाद में संवेग बराबर गणना करो। ये दो सवाल किया। तीसरा सवाल आपसे किया उस बल का परिमाण की भी गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है ना। अरे लास्ट में आपसे क्या बोला एफ भी बताइए कि क्या होगा। क्लियर। तो देखो हम लोग पहला सवाल का हल करते हैं। इसमें 3 सवाल पूछा, पहला दूसरा और क्या तीसरा। पहला सवाल पूछा तो पहला बोला कि वस्तु के पहले संवेग क्या होगा है ना, तो प्रारंभिक वेग था उसमें, तो P बराबर क्या हो गया m भी होता है। P बराबर क्या होता है m भी। तो प्रारंभिक वेग लेंगे, पहले वाला वेग निकालेंगे तो P बराबर कितना mu लिखेंगे तो कितना हो जाएगा P बराबर m कितना 100 गुने कितना 5 kg मीटर पर सेकेंड यानी कितना हो गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला कि वस्तु के बाद में संवेग यानी P बराबर हम लोग क्या जानते हैं m भी, तो m भी को यानी भी रहेगा तो कितना हो गया 100 गुने कितना 8 kg मीटर पर सेकेंड तो कितना हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया 2 चीज है ना। इसके बाद तीसरा चीज बोला क्या F निकालिए। F निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज नजर आना चाहिए दिया हुआ में, कौन सी ए दिया हुआ है क्या नहीं, तो ए जब नहीं दिया हुआ है तो ए निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर फार्मूला जानते हैं हम लोग क्या v माइनस यू बटे कितना t जानते हैं फार्मूला। तो क्या होगा v कितना 8 माइनस कितना 5 बटे t कितना है 6, तो 8 में 5 गया तो 3/6 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया कितना 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ए मिल गया तब हम लोग F बराबर निकाल सकते हैं क्या। F बराबर क्या हो गया MA, F बराबर कितना MA, तो M कितना है 100 kg गुने कितना 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 से काटो तो ये कितना हो गया 50, तो क्या निकल गया 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कितना 50 न्यूटन। यानी उस वस्तु पर कितना बल लगा 50 न्यूटन। समझ में आया। इस प्रकार से सवाल दिए रहेंगे, उसको बनाना है आप लोगों को। फिर अगला सवाल 17 नंबर नहीं है 18 नंबर सवाल है। 17 नंबर आपसे पढ़ करके थ्योरी पढ़ करके क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम अभी 18 नंबर बता देते हैं। क्या लिखा है देखो, एक 10 kg द्रव्यमान की घंटी, क्या बोला है एक 10 kg द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिर जाता है। समझ रहे यानी घंटी का वजन m बराबर कितना दिया हुआ कितना 10 kg, कितनी ऊंचाई से गिर जा रहा है h बोलो या s बोलो, दूरी है h बोलो या s बोलो, तो कितना है 80 सेंटीमीटर से, तो 80
सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दो तो 80/100 यानी 0.8 मीटर। जो ऊंचाई से फर्श पर गिरी, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग की मान की गणना करो। यानी फर्श पर जो आया वे संवेग, उस संवेग को क्या करो, गणना करो। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो। यानी a बराबर आपको क्या बोला कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a g का मान है। गुरुत्वीय त्वरण आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण। जहां अभी हम a लिख रहे हैं ना, वहां पर क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। m अभी f बराबर ma लिखते हैं ना, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जब आ जाएगा तो f बराबर क्या लिखेंगे, m गुने g भी लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया है ना। तो कोई वस्तु देखो, कोई चीज डाटा नहीं भी दिया रहता है तो डाटा लेना पड़ता है। जैसे घंटी यहाँ रखी हुई है, 80 सेंटीमीटर के से ऊपर से नीचे गिरी है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो स्थिर अवस्था में होने के कारण उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। u बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड भी नहीं पता है। यहाँ तक समझे। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे देखो m दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, v। जब v नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला के हिसाब से लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस कितना, जानते हैं फॉर्मूला है। तो देखो 2 गुने a कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने s कितना है, 0.8 मीटर है ना, बराबर v स्क्वायर माइनस u 0 मीटर पर सेकेंड का क्या, होल स्क्वायर। सही लिखे, समझ में आया। 2 का 2 लिखे, a का फॉर्मूला 10 मीटर पर सेकेंड, s का मान कितना, 0.8। अब गुना कर दीजिए, 2 है 20 गुने 8 करो तो 20 अठी कितना, 160। तो एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ये मीटर और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया और बटे क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। इधर तो ये 0 है तो उसको कोई वैल्यू नहीं, तो v स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, v बराबर अंडर रूट ले जाओ तो ये क्या होगा, 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v का मान 16 का वर्गमूल कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। अरे टकराने के वो समय वस्तु किसकी का वेग कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। तो उसी समय पूछा है कि संवेग क्या होगा, तो हम लोग संवेग का बराबर जानते हैं कि p बराबर क्या होगा, mv। समझ में आ रहा है, p बराबर क्या हो जाएगा, mv होगा। तो इसको आगे डील करते हैं। फिर देखो आगे क्या लिखा है कि फर्श से टकराने के बाद घंटी विरामावस्था में आ जाता है। फर्श से टकराने के बाद घंटी किस अवस्था में जाता है, विरामावस्था। तो फर्श से टकराते समय घंटी का वेग v बराबर कितना निकाल लिए हम लोग, 4 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के पश्चात, ये तो टकराने के पहले का वेग निकल गया, यहाँ से और भी चीज लिखेंगे। तो टकराने से पहले घंटी का वेग v बराबर कितना, 4 मीटर पर सेकेंड है। टकराने से पहले घंटी का संवेग, घंटी का वेग कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इतना ऊपर से गिराया गया तो वहां जहां तक जा रहा उसका स्पीड पकड़ा, वो कितना पकड़ लिया, 4 मीटर पर सेकेंड। और टकराने के पश्चात घंटी का वेग, यानी इसको v1 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, टकराने के पश्चात घंटी का वेग, जब टकरा जाएगा तो नीचे रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा तो उसका वेग क्या, विरामावस्था में, यानी उसका वेग क्या, v2 बराबर कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ परिवर्तन हुआ, तो घंटी के संवेग में परिवर्तन हुआ। और क्या परिवर्तन हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, p बराबर m गुने v2 माइनस कितना, v1।
P बराबर क्या, m गुने V2 माइनस कितना V1। क्यों, क्योंकि ये टकराने से पहले था और ये टकराने के बाद। तो P बराबर m2 गुने ये लिखे तो P m कितना है 10 kg, V2 कितना 0 मीटर पर सेकेंड माइनस V1 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो P बराबर 10 गुने कितना -4 kg मीटर पर सेकेंड। तो P बराबर 10 तो कितना 40 kg मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या। और इसका वेग कितना है, संवेग कितना -40 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस ऋणात्मक दिखाता है, बस वही चीज है। चलो नोट करो फटाक से। आगे 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो नहीं बताएंगे, ठीक, स्टार्ट कर दो। यदि ये नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट लिखो घंटी का संवेग, और घंटी का संवेग बराबर P बराबर क्या होता है m भी होता है कि नहीं। तो P बराबर m भी, तो P बराबर कितना m कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड, और v कितना है P m 10 kg और P कितना v कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो P बराबर कितना 40 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये यदि नहीं समझ में आया तो इसको गोली मारिए। ये समझ में आया ना, इसको लिखिएगा। चलो कट कर दो।